बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं साबिर शाकिर के यूट्यूब चैनल पे। आज है जनाब 11 सितंबर साल 2020 और दिन है आज जुमातुल मुबारक का। तो जनाब जुमातुल मुबारक है, ख़बरें बहुत अच्छी हैं और ऐसी शानदार ख़बरें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए आपको सुनकर वाक़तन खुशी होगी और दिली मुसर्रत होगी और आप हमसे भी खुश होंगे यकीनन, क्योंकि अच्छी ख़बरें देंगे। आपकी तबीयत में ज़रा थोड़ा सा निखार पैदा होगा, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी और ख़ुश होंगे, क्योंकि यहाँ पे एक रिवाज है जनाब। वो रिवाज ये है, ख़बरें बहुत अच्छी हैं, बहुत बड़ी ख़बरें हैं। आप यकीनन, मैं जो इतनी बड़ी तमहीद बांध रहा हूँ उसके बाद ये कह रहा हूँ, हमने आपको जब भी खबर दी बिल्कुल सही दी और अल्लाह का शुक्र है वो सारी की ख़बरें सही होती हैं। और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के बारे में ख़बरें हों तो हम उससे भी ज़्यादा खुश होते हैं। और आम तौर पे मैं कहता हूँ जी कि मीडिया में ख़ास तौर पे ऐसा ही होता है कि मायूसी फैलाई जाती है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, मनफी ख़बरों पे स्कैंडल्स को बहुत ज़्यादा हवा दी जाती है। और जो अच्छी ख़बरें होती हैं, जो कई स्कैंडल्स पे हावी होती हैं, वो जिससे कि अवाम में, पब्लिक में उनका मोरल हाई होता है, उनके इत्मीनान में इजाफ़ा होता है, अपने मुल्क की इज़्ज़त बढ़ती है, उन ख़बरों को दबा दिया जाता है। ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी, प्रिंट मीडिया पे भी, ये कौमी ज़राया ब्लॉग जो हैं उस पे भी ये हमारे यहाँ अभी रिवाज नहीं आया कि मुस्बत ख़बरों को, बड़ी ख़बरों को, तगड़ी ख़बरों को, उनको हम लिफ्ट नहीं करवाते। हम कहते हैं कि जनाब छोड़ें। और ये जो ख़बरें मैं आपको बताने लगा हूँ, ये ख़बरें भी आपको अखबारात में आप जाएंगे तो कहीं खोने खुदरे में छोटी सी खबर छपी मिलेगी, सिंगल कॉलम या डबल कॉलम ज़्यादा से ज़्यादा। और दूसरी ख़बर दूंगा वो भी एक ज़्यादा से ज़्यादा 3 कॉलम, इससे ज़्यादा ख़बर नहीं होगी। और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वहाँ पे तो आपको ये ढूंढनी पड़ेंगी और जो ख़बरें ये देंगे कहेंगे ये देखें जी ये पिट्ठू हैं। तो सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा तो जनाब हम सब तरक्की करेंगे और पाकिस्तान ख़ुद मुख्तार होगा, ख़ुद इन्हसार होगा तो हम सब इसका फ़ायदा हमें होगा, बशर्ते कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो अच्छे हों, हमारी क़यादत जो है वो ख़ास सिविल लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप है, सिविल और फ़ौजी क़यादतें हमारी अच्छी हों तो पाकिस्तान को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। ख़बर ये है जनाब, सबसे पहले बड़ी ख़बर हमने आपको ख़बर दी थी सुई गैस और पेट्रोलियम के ज़खायर के बारे में कि तलाश किए जा रहे हैं और ये ज़खायर मिलने वाले हैं। और अगर ये ज़खायर मिल गए तो जनाब पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी नहीं तरक्की करेगा, बल्कि पाकिस्तान में एक इनकलाब आएगा। और वही हुआ है जनाब। जितनी भी अटैम्प्ट्स की गई थीं, जितने भी कुएं खोदे जा रहे थे तेल और गैस के लिए, अब तक का रिज़ल्ट जो आ रहा है वो इंतहाई शानदार आ रहा है। और पिछले सिर्फ 15 दिन के अंदर खरबों रुपए नहीं, अरबों डॉलर, खरबों डॉलर के ज़खायर मिले हैं पाकिस्तान को। और ये गैस और तेल के ज़खायर हैं। ये जनाब मैं आपको तफसील बता देता हूँ। सबसे बड़े ज़ख़ीरे का ज़िक्र सबसे आखिर में करूँगा। जनाब OGDCL ज़िला कोहाट खैबर पख्तूनख्वा में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं जनाब। कन्फर्म किया है वज़ारत पेट्रोलियम ने और PPL ने। उसके बाद जनाब इब्तदाई नताइज के मुताबिक OGDCL ने तोगबाला कुआं नंबर 1 से यौमिया 9 MMSCFD गैस और 125 बैरल कंडेंसेट हासिल किया है। उसके बाद जनाब ब्लॉक खैबर पख्तूनख्वा कोहाट एक और दरियाफ़्त किया है जी, ये दूसरी कामयाबी है। तोगबाल कुआं नंबर 1 कामयाब शानदार एक्सप्लोरेशन हिकमत अमली के नतीजे में अमल आया है। उसके बाद जनाब अगला है एक और, ये भी कोहाट है, ये भी खैबर पख्तूनख्वा। इसमें भी जनाब
एक्सप्लोरेटरी कुआं सियाब नंबर 1 ज़िला कोहाट, और कंडेंसेट, ये मैं प्रोनाउंसिएशन उर्दू में लिखा हुआ है, इंग्लिश नहीं है मेरे सामने इसलिए जनाब। और बाराती ब्लॉक इसको कहा गया है। मुश्तरका मंसूबा है जिसमें OGDCL बतौर ऑपरेटर 97% का शेयर होल्डर है, और इसमें 2.5% हिस्से जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के हैं। ये हिस्सेदार है जनाब। इन्होंने मिलकर ये शानदार कामयाबी की है, खुदाई की है कुएं की, और इसमें भी टेक्निकल माहिरीन इंजीनियर इंसार करते हुए मुकम्मल लोकल सारे काम किया है जनाब। और खुदाई 5500 मीटर तक गई है जनाब, और ओपन होल लॉग्स डाटा पर मबनी तजिए के मुताबिक यहाँ पर जनाब 32/36/64 चौक के ज़रिए यौमिया 1.6 मिलियन मकब स्टैंडर्ड क्यूबिक फुट ये जनाब दरियाफ्त होगा। 12 बैरल कंडेंसेट की पैदावार होगी जनाब, और इस कुएं का हेड फ्लोइंग दबाव 190 पाउंड फ़ी मुरबा इंच है। ये जनाब इसके साथ साथ इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं। हाइड्रोकार्बन के ज़खायर भी दरियाफ्त हुए हैं, और इससे जो मुल्क में तेल और गैस के तलब और रसद में तवाज़ुन जो है वो आएगा। और जो असल जो फ़ायदा है जनाब इसमें पाकिस्तान को फ़ायदा ज़र मुबादला बचेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफ़ा होगा, और हमें अपना ज़र मुबादला पेट्रोलियम मसनूआत की ख़रीदारी पे नहीं करना पड़ेगा। तो क्योंकि हम जब भी ब्लैकमेल होते हैं तो इन्हीं वजह से होते हैं, कुछ दोस्त ममालिक की वजह से भी, कभी हम डेफर पेमेंट पे ले रहे होते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हमारा इंपोर्ट बिल है वो पेट्रोलियम मसनूआत की ख़रीदारी पे है। अब आते हैं सबसे बड़े ज़खायर, पाकिस्तान की तारीख़ के, पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी और पाकिस्तान की तारीख़ के चंद बड़े ज़खायर में से ये पहला बड़ा ज़ख़ीरा है जनाब, जो कि दरियाफ्त हुआ है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड कल्लात ने। ये जनाब बलूचिस्तान में हुआ है, क्योंकि आपको मालूम है कि इससे आप अंदाज़ा कर लेंगे, जब ख़बर आपको बताऊंगा तो इससे आप अंदाज़ा कर लेंगे कि क्यों दुश्मन की राल टपकती है, क्यों बलूचिस्तान टारगेट पे है। सबकी नज़रें दोस्त ममालिक भी, दोस्त के रूप में दुश्मन भी, और दुश्मन तो हैं ही दुश्मन, वो भी क्यों बलूचिस्तान में अनरेस्ट पैदा करना चाहते हैं। वहाँ पे क्या कहना चाहिए जी, ये शिप्स, छोटे शिप जो होते हैं, क्या कहते हैं इसको, उसमें भेजते हैं, डॉलर भेजते हैं, रियाल भेजते हैं, पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी दिरहम भेजते हैं, दिनार भेजते हैं, ये करेंसी भेजी जाती है, और पकड़े भी जाते हैं। 2-3 अरब रुपया पकड़ा भी गया था, जो कि बलोचों के लिए आ रहा था, शिद्दत पसंदों के लिए, असले के लिए, लड़ने वड़ने के लिए। लांचें कह रहा हूँ जी, लांचें ज़हन में निकलता है, लांचों के ज़रिए भेजा जाता है। तो ये सबसे बड़ा ज़ख़ीरा जनाब, ये है 10 खरब मुकब फिट गैस के ज़खायर दरियाफ़्त कर लिए हैं। दोबारा सुनिए जनाब कि कल्लात बलूचिस्तान 10 खरब मुकब फीट गैस के ज़खायर दरियाफ़्त हुए हैं, और जिससे कमर्शल और घरेलू सार्फिन को सस्ती गैस की फराहमी यकीनी बनाई जा सकेगी। LNG पे इस वक्त हम सबसे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं जी। LNG ख़रीदते हैं, पेट्रोल ख़रीदते हैं, क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं, सब पे हमें इंपोर्ट बिल हमें देना पड़ता है। फिर हमें गैस पाइपलाइन के प्रोजेक्ट्स हैं, ईरान वाला गैस पाइपलाइन है, उसके बाद रशिया के साथ है। ये सारे अभी पाइपलाइन खटाई में पड़े हुए हैं, क्योंकि सरमाया चाहिए। और फिर आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका सरकार, फिर पाबंदियाँ। ये है 10 खरब मुकब फिट गैस के ज़खायर जनाब। इसमें वो मैं आपको बता चुका हूँ जनाब कि जो हमारा लिक्विड नेचुरल गैस की दरामद पर ख़र्च होने वाले 15 से 16 अरब डॉलर के ज़र मुबादला की बचत होगी। कितनी होगी सर? 15 से 16 अरब डॉलर के ज़र मुबादला की बचत होगी, जो मैं आपको बता रहा था। इस वक्त आपको याद है, मैं आपको बता देता हूँ कि 3 साल के लिए हमें सऊदी अरब से डेफर पेमेंट पे फ्यूल लेना है 3 सालों में। कितने का है वो है जनाब 9.6 यानी कि 9 अरब डॉलर, तकरीबन 10 अरब डॉलर का है।
10 अरब डॉलर का। और ये जो हमें मिला है ज़ख़ीरा 10 खरब मुल्क फ़िट गैस का, सिर्फ़ इस एक से हमें लिक्विड नेचुरल गैस की दरामद पर ख़र्च होने वाले जो 15-16 अरब डॉलर की बचत होगी। एक बात हो गई। और उसके बाद जनाब ये PPL ने कल्लात के मुर्तफ़ा पर मरगंद ब्लॉक में ये गैस की दरियाफ़्त की है जी। और X1 कुआँ कहते हैं इसको, वो है कुएँ से गैस की ज़ख़ायर की दरियाफ़्त हुई है और ये हिस्टोरिकल इवेंट है। और ये पाकिस्तान में होने वाली इस वक्त तक ताकतवर तरीन हैवी ये डिस्कवरी है जी। ये पाकिस्तान की तारीख़ की हैवी डिस्कवरी है। और खुदाई के नतीजे में जी गैस का जो हामिल तवील कॉलम है तकरीबन 1 किलोमीटर हासिल हुआ है। और ज़्यादा ज़ख़ायर ज़्यादा के इम्कान हैं, इससे भी ज़्यादा के हो सकते हैं। और 1 ट्रिलियन क्यूबिक ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की तरफ से है जी। और अल्लाह ताला पाकिस्तान पर मेहरबान है। सिर्फ़ ज़रूरत है कि हम आपस में मुत्तहिद हो जाएं और हमें अल्लाह ताला बदकिरदार करप्ट हुक्मरानों से, जो करप्शन में फंसे हुए हैं, दलदल में फंसे हुए हैं, वो खा कोई भी हैं और अफसरान हैं, कोई भी हैं जी, किसी भी जगह पे बैठे हैं, उनसे निजात दिलाए। तो पाकिस्तान में बहुत कुछ है। तो एक और ख़बर भी सुन लें जनाब, वो है अब एक और ये भी खबर अच्छी है। कोरोना आया, दुनिया भर को उसने तबाह बर्बाद कर दिया। और हमारे अड़ोस पड़ोस में देख लें, चाइना को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, चाइना कह रहा हूँ ईरान को देखें, इंडिया को देख लें। इंडिया अभी भी तबाह हाल हो चुका है। उसकी मईशत जो है वो -2 पॉइंट तक, -25 तक गिर गई है। और वो यानी कि पिछले कुछ 40 साल की बदतरीन उस वक्त बदतरीन मुआशी सूरत हाल का शिकार हो चुका है कोरोना की वजह से। और इसको कुछ समझ नहीं आ रहा। बांग्लादेश में भी और बाकी दुनिया, यूरोपीय यूनियन का आप देख लें, यूरोपियन ममालिक को देख लें, मगरब अमेरिका को देख लें, बरतानिया, इटली, जर्मन, फ्रांस, स्पेन, जिसको भी देख लें सत्यानाश हो गया है। लेकिन जनाब पाकिस्तान का नंबर 1 आया है नाम, जिसने दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 पे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी नंबर 1 पे, जिन्होंने कोरोना से निमटने के लिए मिसाली इक़दाम किए। इसमें कोई शुबा नहीं। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र रहा, पाकिस्तान पे करम रहा, नेक बंदों की दुआएं रहीं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी वो क्योस नहीं पैदा होने दिया। और जो एक था कि जनाब कर्फ्यू लगा दिया जाए, कर्फ्यू नहीं लगाया, फुल लॉकडाउन नहीं किया, स्मार्ट लॉकडाउन पे रखा। हम भी उस वक्त तशवीश में मुब्तला थे, लेकिन पॉलिसी कामयाब रही और पाकिस्तान इस वक्त नंबर 1 पे है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कामयाब लोगों में नंबर 1 पे हैं। और टॉप 10 की जो फहरिस्त है उसमें आप जी देखें तो उसमें बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं वो इमरान खान से और पाकिस्तान से पीछे हैं। उसमें न्यूयॉर्क, अलेक्जेंड्रिया जी दूसरे पे हैं, न्यूजीलैंड की वज़ीर-ए-आज़म तीसरे नंबर पे हैं, कनाडा के वज़ीर-ए-आज़म छठे नंबर पे हैं और फिनलैंड की वज़ीर-ए-आज़म चौथे नंबर पे हैं। चीन, भारत, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश का कोई सियासतदान ही नहीं और इस लिस्ट में वो शामिल भी नहीं है। तो ये है पाकिस्तान की कामयाबी। पाकिस्तान पे अल्लाह ताला का करम है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला की रहमतें हैं। ये दुआ करनी चाहिए जनाब। ये थी 2 बेहतरीन ख़बरें, अच्छी ख़बरें जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। तो पसंद आए तो ज़रूर जनाब खुश हो जाइएगा और हमें भी दुआएं दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबको सलामत रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।